झील वे सभी जल राशियाँ जो स्थल भाग पर बने किसी भूखंड या बेसिन को घेरे रहती है, झील कहलाती हैं। राजस्थान में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती है। और राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा है वो बहुत पहले समय से चल रही है। तो झीलें पेयजल के साथ साथ सिंचाई यानी कि खेती बाड़ी के रूप में जो पानी काम आता है उसके काम भी आती है। राजस्थान में झीलों का निर्माण है वो कई बार तो शासक करवाते थे, कई बार सेठ साहूकार है वो लोग करवाते थे। झीलों के प्रकार, सबसे पहले जैसे बालसन झील है तो जो पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, ठीक है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, मान लीजिए यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ या छोटी मोटी धाराएं आकर के उसको भर देती है। मतलब पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं। और बालसन का उदाहरण सांबर झील है। फिर दूसरी है पलाया झील। पलाया झील मरुस्थलीय क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा होगा, मरुस्थलीय, चौरस सतह और अन्य प्रवाहित द्रोणी वाली खारे पानी की छोटी झीलें होती है। ये पलाया सदैव खारे पानी की झील होगी और इसमें वर्षा का पानी है वो इकट्ठा होता है, ना कि नदियों का, परंतु जल्दी वो भाप बन करके उड़ जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पलाया झीलें पाई जाती है, जिसे उदाहरण है डीडवाना झील, वो एक पलाया झील का उदाहरण है। फिर आता है विवर्तनिका झील। पृथ्वी के अंतर्गत जो आंतरिक हलचल होती है उसके कारण कुछ झीलें बन जाती है, जैसे नक्की झील, वुल्लर झील, कैस्पियन सागर, तो ये सब विवर्तनिका झीलों का उदाहरण है। फिर काला डेरा झील, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के प्रवाह से बनी हुई झील है, वो काला डेरा झील कहलाती है। उदाहरण जैसे पुष्कर झील, लोनार झील महाराष्ट्र, यह काला डेरा झील का उदाहरण है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया और तटीय प्रदेशों में जो खारे पानी की झील होती है उन्हें कयाल या लेगून कहते हैं। पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान को दो भागों में बांटा गया है। जो झीलें हैं उनको दो भागों में, एक तो खारे पानी की और एक है मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले देखते हैं खारे पानी की झीलें। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। और उसके कारण क्या है कि एक तो जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो टेथिस महासागर का अवशेष है और महासागरों में जल सदैव खारा होता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कण राजस्थान में ले आती है, उसके कारण जल खारा होता है। झीलों के नीचे स्थित नमकीन चट्टानों से केशाकर्षण पद्धति से नमक है वो ऊपर आता रहता है, उसके कारण धरातल है या जो पानी गिरता है वो खारा हो जाता है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में, यानी कि मरुस्थल वाली साइड है, वो ज़्यादा पाई जाती है। खारे पानी की सर्वाधिक झीलें पूछे तो डीडवाना कुचामन में है। पहले नागौर हुआ करता था, वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है। अमील क्या है, नमक से संबंधित जो अधिकारी होता है ना उसको अमील कहते हैं। और देवल क्या है, नमक निर्माण में लगी हुई निजी संस्थाएं होती है उनको देवल कहते हैं। सांबर झील है वो फुलेरा तहसील जयपुर में है। अगर मेन पूछे सांबर कहाँ पर है तो जयपुर में है। जयपुर से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका विस्तार जयपुर, डीडवाना कुचामन और अजमेर 3 जिलों में, कितने जिलों में, 3 जिलों में, जयपुर, डीडवाना कुचामन और एक आपका अजमेर, 3 जिलों में है। भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है ये, भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है और भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली चिल्का झील उड़ीसा है जो एक तटीय अथवा लेगून झील है। और भारत की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर है। चाहे खारे मीठे दोनों में मिला करके हो तो सबसे बड़ी सांबर है। अपवाह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर, आकार है वो आयताकार है, इसका लंबाई 32 किलोमीटर,
चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर। झील में गिरने वाली नदियाँ या जल स्रोत है वो 4 है इसके। मेंढा उत्तर दिशा से, रूपनगढ़ दक्षिण दिशा से, खारी डीडवाना कुचामन की तरफ से और खंडेला सीकर की तरफ से। तो मेंढा उत्तर, रूपनगढ़ दक्षिण, खारी डीडवाना कुचामन की तरफ से और खंडेला सीकर की तरफ से 4 नदियाँ आती है। सर्वाधिक नमक कौन सी लेकर के आती है? तो मेंढा लेकर के आती है, तो मेंथा लेकर के आती है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 8.70% नमक सांबर झील से प्राप्त होता है। किससे? सांबर झील से प्राप्त होता है। यहाँ नमक उत्पादन का काम है वो सांबर साल्ट लिमिटेड, केंद्र सरकार की कंपनी है, वो करती है, जो SSL 1964 हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो केंद्र की 60% हिस्सेदारी और राज्य की 40% हिस्सेदारी है। और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को की गई थी। 60-40। क्यार, वाष्पोत्सर्जन पद्धति द्वारा क्यारी बना करके तैयार किया गया नमक, यानी कि क्यारी भर देते हैं खारे पानी से, फिर वो उड़ करके नमक है वो पानी से उड़ जाता है, नमक है पीछे रह जाता है, उसको फिर इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको क्यार पद्धति कहते हैं। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1869 में जयपुर व जोधपुर रियासतों से लीज पर लिया था। 69 में लीज पर लिया था और 1870 में साल्ट म्यूजियम बनाया था इन्होंने। राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है जो सांबर में है। और ये 1870 था। और 1170 के जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। भौगोलिक दृष्टि से सांबर झील मूलतः प्राकृतिक झील मानी जाती है, लेकिन इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस और विरह का प्रतीक कुरंजा खिंचन गांव से यहाँ पर विचरण करने आते हैं। जयपुर फुलेरा नागौर रेल मार्ग है वो इस झील से ही गुजरता है। देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी। नवंबर 2019 में सांबर झील में हजारों पक्षियों की एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से मौत हो गई थी। इस कारण सांबर झील है वो काफ़ी चर्चा में भी रहा था। सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, सांबर झील के विकास और प्रबंधन के लिए, संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। बजट घोषणा 2022 की थी ये वैसे तो। और सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी, उद्देश्य सांबर झील के संरक्षण एवं सर्वांगीण विकास के लिए 18 अक्टूबर 2021 में इसका गठन किया गया। इसका अध्यक्ष वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री राजस्थान सरकार होंगे। इसका मुख्यालय जयपुर में है। सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का मुख्यालय जयपुर में है। रामसर साइट, सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो सांबर झील और राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है ये सांबर झील। पहली कौन सी है? पहली केवलादेव है, पहली तो केवलादेव है, दूसरी रामसर साइट आपकी ये है सांबर है, तीसरी मिनार और चौथी खिंचन जो हाल ही में। तो 4 रामसर साइट हो गई। सांबर फेस्टिवल 24 से 28 जनवरी, सांबर फेस्टिवल ध्यान रखना कब? जनवरी 2025, 24 से 28 जनवरी 2025। टेंट सिटी, सांबर झील के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित की जाएगी। रामसर अभी में, और ये ठीक है जैव विविधता वाले मिल जाएंगे आगे। सांबर झील इसलिए भी प्रसिद्ध है कि ययाति की साम्राज्य स्थली शुक्राचार्य, असुरों के जो कुलगुरु है ना शुक्राचार्य, उनकी पुत्री देवयानी का विवाह नरेश ययाति के साथ सांबर में हुआ था। लोक तीर्थ, देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी, कुष्ठ निवारक झील, खारे पानी की झील यहीं स्थित है, इसी को कहते हैं। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है, गुणभद्र के समय का। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया में लगा हुआ है, जैन श्रावक लोलाक ने बनवाया था। इसमें चौहान वंश की वंशावली दी हुई है बिजोलिया शिलालेख में। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया और इसके अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। चौहानों की राजधानी सांबर चौहानों का मूल स्थान है। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में सांबर के आसपास चौहान राज्य सपाद लक्ष्य की स्थापना करता है और राजधानी अहिछत्रपुर को बनाता है।
अकबर की विवाह स्थली 6 फरवरी 1562 को हरकाबाई शाहीबाई हीराबाई का विवाह अकबर के साथ सांबर में हुआ था, जो आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी। मरियम उस्मानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हीं का पुत्र जहांगीर था। तो विवाह स्थली भी रही है अकबर की। नालीसर मस्जिद सांबर में स्थित है। यह गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं। संत दादू ने अपने पहले उपदेश सांबर में दिए थे। सांबर में ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की पुण्य भूमि है। शाकंभरी माता का मंदिर भी सांबर झील के किनारे स्थित है। नोट 1709 ईस्वी तक इस झील पर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वारा नियुक्त नवाब का अधिकार था। 1709 में मारवाड़ व जयपुर की सेनाओं ने मिलकर के सांबर के नवाब पर हमला कर झील पर कब्जा कर लिया। 1709 से 1949 तक सांबर झील जयपुर व मारवाड़ के संयुक्त अधिकार में रही थी। झील की आमदनी दोनों रियासतों में आधी आधी बंटती थी। तो ये थी आपकी सांबर झील। इसके बाद पढ़ेंगे डीडवाना। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में है और डीडवाना से आपको याद रखना है डू नॉट यूज। यहाँ का नमक खाने के योग्य नहीं है। इस झील को खालदा झील भी कहते हैं। इस झील को खालदा झील भी कहते हैं, लेकिन खाने योग्य नहीं है नमक इसका। उसके बाद यहाँ नमक उत्पादन का काम है वो स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जा रहा है। केमिकल यानी कि खाने योग्य नहीं है, तो केमिकल वर्क्स कहाँ होगा? डीडवाना में। 10 अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण कर दिया गया था। किसका? जो डीडवाना झील है इसका निजीकरण 2008 में किया गया। और यहाँ पर कुछ इकाइयाँ स्थापित है, जैसे सोडियम सल्फेट वर्क्स है वो कागज़ उद्योग के लिए, सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री है वो चमड़ा उद्योग और रंग उद्योग के लिए, आयोडाइजेशन संयंत्र है जिसमें शुद्ध नमक बनता है, और ब्राइन नमक है जो डीडवाना से लवणीय पानी से जो क्यारियाँ बना करके नमक प्राप्त करते हैं, जो पानी को सुखा करके, वो ब्राइन कहलाता है। तो ये डीडवाना झील थी। उसके बाद पंचपदरा झील। पंचपदरा बालोतरा में है। राजस्थान की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है? तो पहली सांबर है, दूसरी सबसे बड़ी पंचपदरा है। पंचपदरा का जो नमक है ना वो सर्वोच्च कोटि का नमक है और सबसे खारा नमक है। 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और सोडियम क्लोराइड है वो एक अच्छी चीज़ है। और 400 वर्ष पूर्व इसका निर्माण पंचा नामक भील था, उसने दलदल को सुखा करके पंचपदरा भील का निर्माण करवाया था। सुखाया किसने? पंचा भील ने पंखे से। तो पंचपदरा में खारवाड़ जाति के लोग हैं वो मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग करके वायु प्रवाह विधि से या पद्धति से सफ्टिक नमक बनाते हैं, जिसे रेस्ता कहते हैं। सफ्टिक विधि से नमक प्राप्त किया जाता है पंचपदरा से। खारवाड़ जाति के लोग मोरली झाड़ी से, पंचपदरा झील से। पंचपदरा में कुएं बना करके भी नमक प्राप्त किया जा सकता है, जिसे कोशिया अथवा कोसलू कहते हैं। कुएं बना करके कोशिया अथवा कोसलू। 1960 में यहाँ पर राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पंचपदरा की स्थापना की गई थी। 60 में स्टेट साल्ट वर्क्स की स्थापना पंचपदरा में, 60 में स्टेट साल्ट वर्क्स पंचपदरा की स्थापना। 1992 में पुश्तैनी नमक उत्पादकों को इसको लीज पर दे दिया गया था। और हीरागढ़ और सांबरा ये किसकी खाने हैं? ये पंचपदरा की खाने हैं। पंचपदरा में हीरागढ़ और सांबरा 2 क्षेत्रों से नमक उत्पादन होता है। फिर खारे पानी की अन्य झीलें। लूणकरणसर झील है वो बीकानेर में स्थित है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है और बहुत कम मात्रा में यहाँ पर नमक उत्पादन होता है, लूणकरणसर। फिर ताल छापर झील चूरू में स्थित है। इस झील के पास काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह झील है वो काले हिरणों के लिए ताल छापर। काबोद झील है वो जैसलमेर में। यहाँ नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। सोडियम क्लोराइड और 98% सोडियम क्लोराइड वाला कौन से में है? तो वो पंचपदरा से। काबोद से आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। डीडवाना का खाने योग्य नहीं है। फलोदी झील फलोदी में है। कुचामन झील डीडवाना कुचामन में, और नावा नागौर ये भी डीडवाना कुचामन में।
पोखरण झील जैसलमेर में है और कोछोर सीकर में है। रेवासा सीकर में कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में भी रेवासा झील का उल्लेख किया है। डेगाना झील है वो नागौर में है और बाप झील है वो कहाँ पर है, फड़ौदी में है। आदर्श लवणीय फार्म या मॉडल साल्ट फार्म, नावा सिटी डीडवाड़ा कुचामण में आदर्श लवण ग्राम। बाकासर बाड़मेर में भी नमक उत्पादन का काम या केंद्र है और वायु प्रवाह पद्धति सुखाकर बनाया गया नमक है वो रेस्ता कहलाता है। क्यारी में बनाया गया नमक क्यार कहलाता है। सांबर में बना हुआ नमक है वो सांबरी कहलाता है और डीडवाड़ा में बना हुआ डीडू या ब्राइन। और पंचपदरा में बना हुआ नमक है वो कोशलू कहलाता है, जो कुओं की बड़ी पद्धति से बनाते हैं। पंचपदरा कुएं बनाकर नमक प्राप्त करते हैं, उसे कोशिया अथवा कोशलू कहते हैं। फिर है राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। झीलों की नगरी अथवा लेक सिटी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, लेक सिटी। भारत में झीलों की नगरी पूछे तो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर। और विश्व में झीलों का देश फिनलैंड है। और राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें हैं वो उदयपुर में। उदयपुर संभाग की झीलें सबसे पहले देखते हैं। जयसमंद झील, कौन सी झील? जयसमंद झील, डेबर झील। जयसमंद सलूम्बर में है। जयसमंद कहाँ पर है? सलूम्बर में है और जयसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं। निर्माण मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने, जयसमंद जयसिंह ने बनवाई थी 1685 से 1691 में। भारत की तीसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। भारत की ये तीसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? इंदिरा सागर है, जो मध्य प्रदेश में है। सबसे पहले ही मानव निर्मित है तो वो आपकी इंदिरा सागर है, एमपी में, नर्मदा नदी पर है। और भारत की दूसरी बड़ी मानव निर्मित है वो गोविंद सागर है, हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पर। और भारत की तीसरी आपकी जयसमंद हो गई, जो आपकी उदयपुर में है, नहीं सलूम्बर में है, पहले उदयपुर में थी अब सलूम्बर में है। और राजस्थान की सबसे बड़ी देखें तो जयसमंद ही होगी मीठे पानी की। जयसमंद झील को जलापूर्ति, जयसमंद झील है उसके अंदर पानी कहाँ से आता है? तो जयसमंद में पानी गोमती नदी के द्वारा आता है और एक्स्ट्रा में इसमें झावरी और बागर नदियाँ ये भी गिरती है। गोमती, झावरी, बागर, गोमती, झावरी, बागर। झावरी बागर को अगर छोड़ दें तो गोमती नदी प्रमुख है जो इस जयसमंद झील में पानी लेकर के आती है। इस झील की लंबाई 15 किलोमीटर, चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है, छोड़ दो इसको। गोमती नदी डेबर दर्रे से निकलती है, ये डेबर दर्रे से निकलती है और इससे निकलने के बाद ये आती है जयसमंद झील में। और डेबर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को भी डेबर झील के नाम से जाना जाता है। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं छोटे बड़े, जिन पर मीणा और भील जनजाति के लोग रहते थे। जयसमंद पर जनजाति के लोग रहते थे, मीणा और भील। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और छोटा टापू प्यारी है। तो जयसमंद पर जनजाति रहती थी, जनजाति में मीणा, भील और सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा और छोटा है वो प्यारी है। झील में एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी बना हुआ है। जयसमंद झील है उसके एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बना है। और जयसमंद से श्यामपुरा और भाट 2 नहरें निकाली गई है जिनसे सलूम्बर में सिंचाई होती है। तो गोमती नदी है, डेबर दर्रे से निकली, पानी आया जयसमंद में। 2 नदियाँ और थी, झावरी झूवरी करके, और आगे इसे 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा और भाट नहरें, जो सलूम्बर जिले में सिंचाई करती है। ओदियाँ,
रियासत काल में हिंसक पशुओं को देखने के लिए बनाए गए झरोखे ओदियाँ कहलाते हैं और इस झील के किनारे 6 ओदियाँ अवस्थित है। ओदियों का शाब्दिक अर्थ अवलोकन स्तंभ होता है। लसाड़िया का पठार, झील के पूर्व में स्थित कटा-फटा पठारी क्षेत्र। वो लसाड़िया का पठार है झील के पूर्व में। ये जयसमंद झील है मान लीजिए यहाँ पर, तो जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है। नर्मदेश्वर शिवालय, महाराणा जय सिंह के द्वारा, जिन्होंने जयसमंद झील बनाई थी, उन्हीं के द्वारा निर्मित झील के पास पहाड़ी पर बना हुआ शिवालय है नर्मदेश्वर शिवालय। और चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल, झील के निकट पहाड़ी पर बने हुए। चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल झील के निकट पहाड़ी पर बने हैं, जो महाराणा जय सिंह के द्वारा निर्मित महल है। चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल झील के निकट पहाड़ी पर बने हुए हैं, जो महाराणा जय सिंह के द्वारा निर्मित महल है। इस झील के उत्तरी छोर पर महाराणा फतेह सिंह के बनवाए गए महल है, दक्षिणी छोर पर राजकुमार के महल कहलाते हैं। फिर पिछोला झील उदयपुर में, निर्माण किसने करवाया था? पिछोला झील है कहाँ पर? उदयपुर में। निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में, लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 था। उसके शासनकाल में चित्तर या पिच्छू नामक एक बणजारे ने अपने बेल की स्मृति में करवाया था और पिछोली गांव भी स्थित है। उदयपुर की सबसे पुरानी और सबसे सुंदर झील है। इस झील को जलापूर्ति सिसारमा और बुजड़ा नदियों से होती है। सिसारमा और बुजड़ा नदियों से होती है। श्यामपुरा और भाट नहरें किससे निकाली गई? जयसमंद से। और सिसारमा और बुजड़ा नदियों का संबंध किससे है? तो पिछोला से है। ये पिछोला में जल लेकर के आती है, प्यास बुझाती है पिछोला की, सिसारमा और बुजड़ा। इसका जीर्णोद्धार महाराणा सांगा ने 1525 में, बाद में महाराणा उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया और 1795 में भीम सिंह ने बांध टूटने पर नया बांध भी बनवाया था। इसके मध्य जग मंदिर और जग निवास 2 महल भी बने हुए हैं। मंदिर पहले बना था, निवास बाद में बना था। जग मंदिर, पिछोला झील के मध्य निर्मित इस महल का निर्माण करण सिंह ने 1620 में शुरू करवाया था। 1651 में जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। फिर जग निवास है, वो जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में पूर्ण करवाया गया था। होटल ताज लेक पैलेस चलता है वर्तमान में इस जग निवास में। तो जगत सिंह प्रथम पहला मंदिर बनवाता है और जगत सिंह द्वितीय जग निवास बनवाता है। राजमहल सिटी पैलेस, महाराणा उदय सिंह के द्वारा मेवाड़ राज परिवार के रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया, जो पिछोला झील के किनारे स्थित है। राजमहल सिटी पैलेस। बागौर की हवेली पिछोला झील के किनारे है। इसका निर्माण मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे अमरचंद बड़वा, उन्होंने करवाया था। देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव है, वो पिछोला झील के किनारे चली थी। नटनी का चबूतरा है, वो पिछोला झील के किनारे स्थित है। गल की तो नटनी की स्मृति में बनाया गया स्मारक है, जो राणा लाखा के वचन भंग का प्रतीक है। फिर आता है फतेह सागर झील उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। इसे देबाड़ी तालाब या कनोट बांध भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा 1688 में करवाया गया था। उसके बाद है फतेह सागर झील। कहाँ पर है? उदयपुर में। कोई चीज़ को फतेह करते हैं तो मतलब हमने उसको जीत लिया है। जीत लिया है यानी कि जय कर लिया है, तो जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे देबाली तालाब और कनोट बांध भी कहा जाता है, लेकिन इसका निर्माण है वो महाराणा जय सिंह ने 1688 में करवाया था। देबाली तालाब के नए बांध की आधारशिला ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, इसीलिए इसे कनॉट बांध कहा जाता है। तो ड्यूक ऑफ कनॉट राजकुमार था, उसने इसकी नींव रखी थी, जो इसका बांध बनाया था पहली बार
तो इसे तब से कनोट बांध कहा जाता है। फिर फतेह सिंह के काल में 1888 में, 1688 में तो बनी थी, 1700 1800 200 साल के बाद इसका पुनः निर्माण करवाया, या इसका पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। तो फतेह सिंह के नाम पर इसको फतेह सागर झील कहा जाने लगा। और देवाली गांव के पास में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब कहा जाता है। तो ये इसके कारण है। निर्माण जय सिंह ने करवाया था और पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी, ये एक उद्यान है जो इस फतेह सागर झील के पाल के पास में स्थित है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। मोती मगरी नामक पहाड़ी इसी फतेह सागर झील के पास स्थित है और उसके ऊपर महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाने से पूर्व मोती महल बनवाए थे, जिसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। और मोती मगरी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का स्मारक भी बना हुआ है। नेहरू आइलैंड या उद्यान है, यह फतेह सागर के बड़े टापू पर विकसित एक उद्यान है। नेहरू आइलैंड उद्यान, इस झील की पाल पर एक फिश एक्वेरियम बना हुआ है। फिश एक्वेरियम फतेह सागर में, फिश एक्वेरियम। हवाला शिल्प ग्राम है, वो भी आपका फतेह सागर के पश्चिम दिशा में स्थित एक शिल्प ग्राम है, जो राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कहलाता है। फिर नीमच माता मंदिर है, वो इस झील की पाल के निकट पहाड़ी पर बना हुआ नीमच माता मंदिर उदयपुर की वैष्णो देवी कहलाती है। जो नीमच माता मंदिर कहाँ पर है? फतेह सागर झील के पास, उदयपुर में। सज्जनगढ़ का किला और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, यह फतेह सागर झील के पास में ही स्थित है। फिर आती है सौर वेधशाला पर चर्चा। तो पहली सौर ऊर्जा चालित नाव पूछे कहाँ चली? तो पिछोला झील में। और पहली सौर वेधशाला वो आपकी फतेह सागर झील के पास है, स्थापित की गई फतेह सागर झील के एक टापू पर। देश की पहली सौर वेधशाला 1975-76 में स्थापित की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील उदयपुर के मध्य बनी हुई है, जिसे बिग बेयर लेक कैलिफोर्निया यूएसए की सौर वेधशाला की तर्ज पर स्थापित की गई। 76 में डॉक्टर अरविंद भटनागर के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसका प्रबंधन जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है अहमदाबाद, उसके द्वारा किया जा रहा है मैनेजमेंट। फिर आती है उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आयड़ नदी का पानी आता है उदय सागर झील में, और आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद जब निकलती है तब उसको बेड़च कहते हैं। पहले वो आयड़ कहलाती है, बाद में बेड़च कहलाती है। बीच में बनी हुई है उदय सागर झील। कर्नल टोड ने महाराणा प्रताप द्वारा मान सिंह के लिए रात्रि का भोजन का आयोजन और मान सिंह के अपमान की घटना उदय सागर पर होना ही बताया है। स्वरूप सागर झील है वो उदयपुर में। स्वरूप सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। तो पीएफ को जोड़ती है, स्वरूप सागर झील किसको जोड़ती है? पीएफ जोड़ती है। पिछोला और फतेह सागर है, उन दोनों को जोड़ने का काम स्वरूप सागर झील करती है, और महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 में इसको बनवाया था। फिर बड़ी झील कहाँ पर है? उदयपुर में। बड़ी झील उदयपुर में। महाराणा राज सिंह ने बड़ी गांव में अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में करवाया था। इसका पुराना नाम जियान सागर या जना सागर था। इसका पुराना नाम जान सागर या जना सागर या जियान सागर था, और इसे राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया गया। मत्स्य अभ्यारण्य वो आपका बड़ी तालाब या बड़ी झील उदयपुर में है। फिर राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है। राजस्थान की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? पहली कृत्रिम झील तो वो जयसमंद थी, और दूसरी राजसमंद है। निर्माण राज सिंह ने कराया था, और अपने राज में लोग भूखे न मरे इसे अकाल राहत कार्य के दौरान इन्होंने इसका निर्माण कराया था। 60,000 लोगों को यहाँ काम दिया था। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। 1662 से 1676 में बनी हुई है। झील में जलापूर्ति गोमती नदी, ताल और केलवा इन नदियों से होता है। इस झील की नींव है
उसका पहला पत्थर है वो महाराणा राज सिंह के महाप्रबंधक थे दयाल शाह, उनकी पत्नी थी घेवर बाई, उन्होंने रखा था। और झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। दयाल शाह का किला भी बना हुआ है यहीं पर पास में, और जो जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी राजसमंद झील। राजसमंद झील है उसकी उत्तरी किनारे की नौ चौकी पाल कहते हैं, उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल कहते हैं, जो संगमरमर से बनी हुई कलात्मक पाल है। राजस्थान सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पुष्कर की तरह पवित्र झील घोषित की है, और झील से नज़दीकी क्षेत्रों में सिंचाई भी होती है। 2000 में ये पहली बार सूख चुकी थी राजसमंद झील। राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा था। जिले का नाम तो वैसे राजनगर है, लेकिन झील के नाम पर इसका नाम राजसमंद पड़ा। झील के किनारे महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित द्वारिकाधीश का मंदिर वल्लभ संप्रदाय का है, जो झील की पाल के निकट कांकरोली कस्बे की तरफ खुलता है। झील की पाल पर महाराणा राज सिंह का पेनोरमा बना हुआ है। राजसमंद झील की पाल पर राज सिंह का पेनोरमा। राज प्रशस्ति नौ चौकी पाल पर अंकित है। नौ चौकी पाल काले संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में 1916 में 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में 1916 में श्लोकों में मेवाड़ राज्य का इतिहास उत्कीर्णित है। तो कितने शिलालेख है? 25 है। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। राज प्रशस्ति काले संगमरमर पर है, और राज सिंह तक के समय का इतिहास अंकित है। विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख है ये। और प्रशस्तिकार राज प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तेलंग था। राज सिंह को विजय कटकातों की उपाधि है, वो इसी राज प्रशस्ति में दी गई है। भूपाल सागर है वो चित्तौड़गढ़ में है, महाराणा भूपाल सिंह ने बनवाया था। और गेब सागर झील है वो डूंगरपुर में। गेब सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। गेब सागर गोपीनाथ, इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। और झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने कराया था। गए से गेब सागर, गए से गोपीनाथ। बादल महल बना हुआ है इसके किनारे, जिसका निर्माण महारावल पुंजराज ने करवाया था इस बादल महल का। अनेक मंदिर बने हुए हैं इसके किनारे। गेब सागर के किनारे विजय राज राजेश्वर शिवालय का निर्माण महारावल विजय सिंह उसके पुत्र लक्ष्मण सिंह के द्वारा कराया गया। और इसी झील के किनारे कालीबाई का स्मारक भी बना हुआ है। पुंजेला तालाब डूंगरपुर और रंग सागर डूंगरपुर। पुंजेला डूंगरपुर, रंग सागर डूंगरपुर। आनंद सागर बांसवाड़ा, महारावल जगमाल की पत्नी रानी लंचीबाई ने इसका निर्माण कराया था। बाई तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास ही यहाँ के शासकों की छतरियां व स्मारक बने हुए हैं। आनंद सागर झील बांसवाड़ा। डायलाव झील है वो डायला तालाब बांसवाड़ा में है। और आनंद सागर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। महारावल जगमाल की पत्नी रानी लंचीबाई ने इसका निर्माण कराया था। किशोर सागर, किशोर सागर झील है वो कहाँ पर है? कोटा में। कैसे किशोर, कैसे कोटा में। निर्माण 1346 में बूंदी के एक राजकुमार देहरा दे ने करवाया था। और इसके मध्य जग मंदिर नामक महल बना हुआ है। जग मंदिर महल पूछे कहाँ पर है? कोटा में। जग मंदिर पूछे तो वो आपका पिछोला झील में है। और जग निवास पूछे तो वो भी पिछोला झील में। जग मंदिर महल पूछे तो कोटा में। फिर दुग्गारी झील बूंदी में। कनक सागर, दुग्गारी झील बूंदी, कनक सागर। दुग्गारी झील कहाँ पर है? बूंदी में। और इसी को कनक सागर के नाम से जानते हैं। नवल सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में है, जिसे नवलखा झील भी कहते हैं। बूंदी के गढ़ पैलेस के पास में स्थित है और इसे नवलखा झील भी कहते हैं। जेत सागर कहाँ पर है? बूंदी में है। जेत सागर बूंदी में है, तारागढ़ किले के पास स्थित है।
तारागढ़ किले के पास जेत सागर। प्रारंभ में निर्माण इस झील का बूंदी के शासक जेता मीणा ने करवाया था। बाद में राव सुरजन सिंह की माता रानी जयवंती ने 1588 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इस झील के किनारे राजा विष्णु सिंह के द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया सुख महल, तो जेत सागर के किनारे सुख महल बना हुआ है। और प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग है, वो बूंदी प्रवास के दौरान इसी सुख महल में ठहरे थे। तो सुख महल कहाँ पर है? जेत सागर, बूंदी। फूल सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में। फूल बूंदी में डालते हैं तो फूल सागर झील बूंदी। और रामगढ़ झील कहाँ पर है? बारां में है। रामगढ़ झील बारां में। सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है ये रामगढ़। यूरेनियम के भंडार मिले हैं यहाँ पर। उल्का पिंड से निर्मित झील बताई जाती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 12 नवंबर 2016 को रामगढ़ को जियो टूरिज्म साइट, भू पर्यटन स्थल घोषित किया है 2016 में। मानसरोवर झील रातेड़ी झालावाड़। मानसरोवर झील कहाँ पर है? रातेड़ी झालावाड़। मानझा, काडला झील भी कहते हैं इसे, काडला झील। मानसरोवर झील रातेड़ी झालावाड़, इसे काडला झील भी कहते हैं। उसके बाद है मोती झील भरतपुर। मोती सूरज जैसा होता है, तो मोती झील का निर्माण सूरजमल ने करवाया था भरतपुर में। भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है ये। क्या कहलाती है? भरतपुर की जीवन रेखा। रूपा रेल और बाणगंगा नदी के संगम पर जल को रोक करके इस झील का निर्माण कराया गया। ये रूपा रेल आई, ये बाणगंगा आई, दोनों को रोक करके मानसरोवर मोती झील बना दी। मोती झील से सुजानगंगा नहर निकाली गई, जो लोहागढ़ किले के चारों ओर जो खाई है उसमें पानी सुजानगढ़ जो नहर है सुजानगंगा उससे डाला जाता है, जो आपकी मोती झील से निकाली गई। तो मोती झील से सुजानगंगा जो लोहागढ़ दुर्ग की खाई को जलापूर्ति करती है। इससे मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। खाद प्राप्त होती है, ये नाइट्रोजन युक्त खाद होती है, खाद्य पदार्थ नहीं। और इसके किनारे कारगिल पार्क भी बना हुआ है। मोती झील भरतपुर, कारगिल पार्क। सुजानगंगा झील कहाँ पर है? भरतपुर में। सुजानगंगा नहर है मूलतः ये, और ठीक है, मोती झील से लोहागढ़ के चारों ओर पानी डालने के लिए जो नहर काम में लेते हैं वो ये सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। झील का 12 बयाना भरतपुर में है। फिर रामसागर झील कहाँ पर है? रामसागर धौलपुर में है। रामसागर अभयारण्य भी स्थित है, जिसके चारों ओर। तालाबशाही झील धौलपुर में है। जहांगीर के मनसबदार सलेह खां के द्वारा निर्मित है। जहांगीर के मनसबदार सलेह खां के द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण 1617 ईस्वी में बाड़ी के निकट शहजादा शाहजहां के शिकार स्थल के रूप में करवाया गया था। कुशाल झील कहाँ पर है? कुशाल गंगा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। विमल कुंड, कुंड कामा डीग में है। कुंड कामा डीग में है। सिलीसेड झील कहाँ पर है? अलवर में है। तो सिलीसेड झील है वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी होने के कारण वो एक सुरम्य स्थल है, और सुरम्य स्थल होने के कारण राजस्थान का नंदन कानन कहलाता है। विनय सिंह ने इसको बनवाया था अपनी रानी शीला के लिए, और सरिस्का अभयारण्य के नज़दीक स्थित है। और सिलीसेड झील रूपा रेल की सहायक नदी पर बना हुआ है। आरटीडीसी का होटल लेक पैलेस है, वो इसी के पास में है या यहीं पर बना हुआ है। विनय सिंह ने 1845 में बनवाया था ये होटल लेक पैलेस। 6 मंजिला शाही महल है, जिसे वर्तमान में आरटीडीसी में परिवर्तित किया गया है। इस झील के किनारे नाथपंथियों का महातीर्थ भरतरी का मंदिर, नाथपंथियों का तीर्थ भरतरी का मंदिर और गुफा स्थित है। मानसरोवर झालावाड़ में है, और मानसागर जल महल जयपुर में है। निर्माण मानसागर का मान सिंह ने करवाया था गर्भावती नदी पर बांध बना करके, और जल महल बना हुआ इस मानसागर झील में। मानसागर झील में जल महल बना हुआ है, और जल महल का निर्माण जय सिंह के द्वारा कराया गया था। और जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के लिए जो पंडितों को रोका था ना, वो इसी जल महल में, पानी में रोका था, जल महल में रोका था।
तो इसके लिए जल महल का निर्माण कराया था। मावटा झील है वो अजमेर में है, आमेर किले के पास। मावटा झील आमेर में है, मावटा झील आमेर में है, आमेर किले के पास। पन्नालाल शाह का तालाब है वो खेतड़ी झुंझुनू में है, सेठ पन्नालाल शाह ने बनवाया था। स्वामी विवेकानंद ने अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान इसी तालाब के किनारे एक कमरे में ठहरे थे वो। पीथमपुरी झील है वो नीम का थाना सीकर में, पीथमपुरी झील नीम का थाना सीकर। पुष्कर झील पढ़ेंगे अपने। पुष्कर झील कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। तो इसमें क्या होता है, एक ज्वालामुखी निर्मित झील है, यानी कि ज्वालामुखी है वो पुष्प की तरह निकला था। तो आपको याद रखना पुष्कर झील ज्वालामुखी निर्मित है या लावे से निर्मित है। अतः काला डेरा झील का उदाहरण है ये। पुष्कर के उपनाम क्या क्या है? हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं इसे, तीर्थराज, तीर्थों का मामा और कोंकण तीर्थ। 52 घाट वाली झील है, अर्धचंद्राकार झील है ये, और प्रयागराज का गुरु कहते हैं इसे। राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक मीठे पानी की झील है ये। राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। धार्मिक दृष्टि से ये सबसे पवित्र है, लेकिन ज़्यादा अस्थियाँ वगैरह कचरा विसर्जन के कारण ये राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 58 पर स्थित है और कुल घाट कितने हैं? 52 है, और खुद NH 58 पर स्थित है। कुल 52 घाट बने हुए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन घाटों का निर्माण मंडोर शासक नाहर राव पड़िहार ने इनका निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने पुष्कर और यहाँ के घाटों को कई बार नुकसान भी पहुँचाया था, और उसके बाद पुष्कर के घाटों का वर्तमान स्वरूप है वो मराठों ने 1809 में बनवाया था। जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी की भारत यात्रा की स्मृति में निर्मित घाट है, और यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसीलिए इसको गांधी घाट भी कहते हैं। 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट ये क्वीन मेरी घाट, जनाना घाट या महात्मा गांधी घाट है, ये है। अन्य घाटों के नाम वराह घाट, गऊ घाट, ब्रह्म घाट, वल्लभ घाट, ये घाटों के नाम हैं। उसके बाद है पुष्कर का मेला। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। राज्य का सबसे सुंदर और सबसे रंगीन मेला है। तो पुष्कर मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। राज्य का सबसे रंगीन मेला है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इस पुष्कर मेले में आते हैं, और इस समय यहाँ पर पशु मेला भी लगता है। और इस जो पुष्कर मेला है तो इसमें इस झील में दीप दान करने की परंपरा भी है। इस झील के किनारे लगभग 401 मंदिर हैं। तो मंदिर ज़्यादा होने के कारण राज्य सरकार ने इसको टेम्पल टाउन घोषित किया है, और इसके कुछ मंदिर है वो आप इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा मंदिर है जो प्रसिद्ध है, ब्रह्मा जी का मंदिर। फिर वराह मंदिर अरुणराज ने बनवाया था, जो रंगनाथन जी का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और वैकुंठ जी का मंदिर है वो कोई सेठ है मगनी राम बांगड़, उनके द्वारा। सावित्री मंदिर है वो रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। और गायत्री मंदिर है वो पुष्कर के उत्तर में पहाड़ी पर बना हुआ है। मान पैलेस है वो जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा पुष्कर में बनवाया गया। और जहांगीर के महल है वो झील के किनारे वराह घाट के सामने जहांगीर के महल बने हुए हैं। उसके बाद विश्वामित्र ने पुष्कर झील के किनारे तपस्या की थी, और उसकी तपस्या भंग किसने की थी? मेनका ने भंग की थी। भर्तरी की गुफा और कण्व ऋषि का आश्रम है इस पुष्कर झील के किनारे। और महाभारत युद्ध के बाद कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन यही हुआ था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यही की थी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना है वो यही की थी। फिर वेद व्यास ने महाभारत अथवा गीता की रचनाएं वो इसी पुष्कर झील के किनारे की थी। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी यहीं किया था। 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। और पुष्कर झील की साफ सफाई 97-98 में कनाडा के आर्थिक सहयोग से पुष्कर समन्वित विकास परियोजना के तहत की गई। और एक इस तरीका का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसे
चौहान शासक था चंदन राज, उसकी पत्नी थी आत्मप्रभात व रुद्राणी। वो प्रतिदिन 1000 दीपक जला करके इस पुष्कर झील में प्रवाहित किया करती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, जो देवता है हिंदू देवी देवता सभी, स्वयं भगवान विष्णु भी, वो इस झील के रास्ते पाताल लोक के राजा बलि के यहाँ जाते हैं और 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी, यानी कि चांदने में गई है और चांदने में वापस आएंगे, कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस आ जाते हैं। फिर है आपकी आनो सागर झील। 1137 में अर्णोराज ने बनवाई थी आना सागर। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे अर्णोराज आना जी, इन्होंने 1137 में इसको बनवाया था। और माना जाता है कि अर्णोराज ने जब तुर्कों का संहार किया था ना, उसके बाद धरती है वो खून से खराब हो गई थी। उसको साफ करने के लिए उन्होंने लूणी अथवा चंद्रा नदी है उसके पानी को रोक करके तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में एक दीवार बनवाई और उसमें वो पानी भर दिया, तो वहाँ से वो खून वगैरह साफ हो गया और वो एक झील बन गई। दौलत बाग सुभाष उद्यान, जो आना सागर है उसके किनारे जहांगीर और शाहजहाँ दोनों कुछ चीज़ें बनाएंगे। जहांगीर बनवाएगा दौलत बाग, सुभाष उद्यान, वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, पहले दौलत बाग था। और जहांगीर से टॉम सॉयर में मुलाकात है वो भी वहीं पे की थी, अंग्रेज राजदूत था। और नूरजहाँ की माँ थी असमत बानो बेगम, उसने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार भी वहीं किया था दौलत बाग में। आना सागर झील के किनारे एक महल नूरजहाँ का महल है वो स्थित है। वर्तमान में उसके केवल खंडहर मौजूद हैं। शाहजहाँ अथवा खुर्रम ने 1637 में 5 बारादरी, अब शाहजहाँ का नंबर है तो शाहजहाँ ने 5 बारादरियाँ बनवाई थी, कलात्मक छतरियाँ होती हैं, वर्तमान में 4 ही मौजूद है। और खाम खां के 3 दरवाजे, खाम खां 3 दरवाजे बनवा दिए शाहजहाँ ने। इस झील के पास अजमेर शहर की तरफ पहाड़ी पर बजरंगगढ़ी हनुमान मंदिर बना हुआ है। तो जहांगीर, शाहजहाँ, सुभाष उद्यान, बारादरी। फिर आता है वरुण सागर अथवा फाय सागर। पहले इसका नाम फाय सागर था, तो 91-92 में अकाल राहत के दौरान अजमेर नगर परिषद ने इसका निर्माण कराया था। इंजीनियर था फाय, तो इसीलिए फाय सागर कहा गया। फरवरी में फाय सागर का नाम, फरवरी में 25 में बांडी नदी का पानी आता है इसमें, तो इसका नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया गया। बांडी नदी का पानी आता है इसमें, इसका जल स्तर बढ़ जाता है तो पानी आना सागर में चला जाता है ऑटोमेटिक। बीसलसर झील है वो आपकी अजमेर में है, बीसल देव चौहान द्वारा 1152 में 52 से 62 के मध्य निर्मित है। 2 टापुओं पर राजप्रसाद बने हुए थे और जहांगीर ने इसके किनारे एक महल बनाया था, वर्तमान में वहाँ पर चर्च है। तो याद रखना है इसमें बीसलसर झील कहाँ पर है, अजमेर में बस। फिर आती है नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में नक्की झील स्थित है। माउंट आबू, आबू पर स्थित है, तो सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील 1200 मीटर पर स्थित है, वो नक्की झील है। और राजस्थान की सबसे गहरी झील है और सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको खोद करके बनाया था और राजस्थान की पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध झील है। नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध है। ग्रासियों के लिए ये पवित्र झील है क्योंकि ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं वो यहीं विसर्जित करते हैं और ये एक विवर्तनिका झील का उदाहरण है। नंदी रोक, टोड रोक और नन रोक 3 वो है चट्टाने हैं। तो नंदी शिव के बेल जैसी, टोड मेंढक जैसी और नन रोक घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान एक यहाँ पर पत्थर है, चट्टान है। इस झील के किनारे पहाड़ियों पर रामकुंड बना हुआ है और इस झील के पास ही रघुनाथ मंदिर है। हनीमून पॉइंट भी है, सनसेट पॉइंट भी है, तो आप वहाँ पर सनसेट का मजा ले सकते हैं। राम जरोखा, हाथी गुफा, चंपा गुफा, विवेकानंद गुफा, ये सब आपकी इस नक्की झील के पास में स्थित है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपना ध्यान लगाया था। और माउंट आबू में एक घास होती है, कारा घास, स्ट्राबिन्थिलेसम थेल्स, स्ट्राबिन्थेल्स कैलोसम, ये उसका नाम है। वैसे कारा घास बोलते हैं, जो नक्की झील का एक प्रदूषक है जो इसको प्रदूषित करता है। चोपड़ा झील पाली में है, चोपड़ा पैसे पाली और सरदार समंद पाली में है, सबको पता है। फिर आती है बाल समंद झील, ये कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में। बाल समंद झील कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में बाल समंद झील।
और इसका निर्माण 1159 में बालक राव पडिहार ने करवाया था। ये एक कृत्रिम झील है और वर्तमान में जोधपुर को पेयजल आपूर्ति करती है ये बालसमंद झील। महाराजा विजय सिंह के समय निर्मित गुलाब सागर का पानी इसमें आता है। महाराजा विजय सिंह के समय गुलाब सागर। 8 खंबा महल कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। सूर सिंह के द्वारा निर्मित है 8 खंबा महल, मंडोर जोधपुर। झील के दक्षिण में महाराजा सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए जनाना बाग बनवाया था। गुलाब सागर कहाँ पर है? जोधपुर में है गुलाब सागर, जोधपुर में। जोधपुर के शासक थे विजय सिंह। विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय और गुलाब राय ने 1788 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। महिला बाग का झालरा है वो जोधपुर में। गुलाब सागर के पास में स्थित महिला बाग की झालरे का निर्माण जोधपुर शासक विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। फिर आती है कायलाना झील। कायलाना झील जिसे प्रताप सागर भी कहते हैं, जोधपुर में। कायलाना झील जिसको प्रताप सागर भी कहते हैं, जो आपका जोधपुर में है। मूलतः ये एक प्राकृतिक झील है, ठीक है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। वर्तमान स्वरूप 1872 में सर प्रताप ने, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह द्वितीय का भाई, उन्होंने करवाया था, इसीलिए इसको प्रताप सागर कहते हैं। इसका एक हिस्सा तख्त सागर के नाम से जाना जाता है। देश का पहला मरु वनस्पतिक उद्यान माचिया सफारी है, वो कायलाना झील के पास में स्थित है। और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है, उसके द्वारा इंदिरा गांधी नहर का पानी इसमें डाला जाता है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी इस कायलाना झील प्रताप सागर में डाला जाता है, जिससे जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती है। और ध्यान रहे जोधपुर का जो वर्तमान स्वरूप है वो सर प्रताप सिंह जी की ही देन है। फिर उम्मेद सागर है, वो आपका जोधपुर में है। उम्मेद सागर कहाँ पर है? जोधपुर में। और उम्मेद सिंह ने बनाया था। गढ़सीसर या गढ़सीसर झील है, वो आपकी जैसलमेर में है। गढ़सीसर झील है, वो आपकी जैसलमेर में है। निर्माण महारावल गढ़ सिंह ने बनवाया था। जैसलमेर के पूर्वी प्रवेश द्वार गढ़सीसर दरवाजे के पास स्थित है। वर्षा काल में पानी आने पर इसका पेयजल के लिए उपयोग में होता है। झील की पाल के पास कलात्मक मुख्य द्वार, जो त्रिटला की पोल, त्रिटिला, उसका नाम तो उंटीला का पता नहीं, ऐसा सा नाम था ये, चलो ये लिखा हुआ ये मान लेते हैं। इस झील के किनारे गज मंदिर, गज रूपेश्वर शिवालय है। गढ़सीसर के किनारे गज मंदिर, गढ़सीसर। झील के किनारे लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। जैसलमेर का लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। इस झील को गढ़सीसर तालाब या गढ़ीसर तालाब या गढ़सीसर तालाब भी कहा जाता है। बुज झील है, वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। बुज झील जैसलमेर, जैसलमेर के रूपसी गांव के पास में बनी हुई है, जिसमें कभी कभार कांकड़ी नदी का पानी आता है। जिसमें कभी कभार कांकड़ी नदी का पानी आता है। तो बुज झील, रूपसी गांव, जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर में, तो यार बाबा रामदेव जी की मंदिर के पास में बना हुआ है। राम सरोवर भी कहते हैं, और कहते हैं कि रामदेव जी ने इसका निर्माण कराया था और कुष्ठ रोग का निवारण होता है यहाँ पर। अमर सागर झील है, वो जैसलमेर में है। महारावल अमर सिंह ने 1688 में करवाया था। राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगा था, अमर सागर जैसलमेर। फिर आता है बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर। यह शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है ये झील। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि, तो उनका आश्रम और मंदिर यहीं पर है। मान्यता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली थी, जो वर्तमान में कपिल सरोवर या कोलायत झील कहलाता है। कोलायत झील पर भी 52 घाट बने हुए हैं, जैसे पुष्कर पर बने हुए हैं। कोलायत मेला, यहाँ झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा है ना, कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा कह को मेला लगता है, जो जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। और यहाँ के मेले का मुख्य आकर्षण इस झील में दीपदान करते हैं वो है। दीपदान पुष्कर में भी होता है, दीपदान कोलायत में भी होता है।
सरोवर में स्नान का महत्व है वो गंगा स्नान के समान है, और चारण जाति के लोग यहाँ पर नहीं जाते। करणी माता का जो उसकी बहन का पुत्र था करणी माता की, वो उन्होंने गोद ले रखा था करणी माता ने, वो इस झील में डूब करके मृत्यु हो गई थी उनकी। तो इसीलिए वो इस झील के किनारे नहीं जाते। गजनेर झील बीकानेर 1920 गज में गंगा सिंह ने बनवाई थी। गजनेर अभ्यारण्य स्थित है। इसका पानी है वो पेयजल के रूप में काम में लेते हैं। पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है इसे। और इस झील का निर्माण 1920 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर नाम से करवाया था। गजनेर महल है ना, उसका निर्माण ध्यान रखना है, गंगा सिंह नहीं गज सिंह है, उन्होंने करवाया अकाल रात कार्य के रूप में। वो इस गजनेर झील के किनारे स्थित है। और तलवाड़ा झील है वो आपका हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी से जलापूर्ति होती है। बडोपल हनुमानगढ़ में है। सेमग्रस्त और घग्गर के भाव क्षेत्र में बनी हुई प्राकृतिक झील है ये। लद्दाख की पेंगोंग झील की तरह नजर आती है पानी भरने के बाद। बुड्ढा जोड़ झील है वो डाबला श्री गंगानगर गंग नहर का पानी डाला जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे बटाड़ू का कुआं है वो बाड़मेर में है, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में है और राव गुलाब सिंह के द्वारा निर्मित है। रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। ताकिया क्या होता है, जहाँ से तैराक कूदते हैं ना तालाब में, ऊंचा भाग होता है, उसको ताकिया कहते हैं। सिज्जा मेवाड़ क्षेत्र में तालाबों के पास कुएं से कम खुदाई पर जल एकत्रित करने के लिए लगाई गई एक बल्ली लगाई जाती है जिसे सेजा कहते हैं। केंद्रीय झील संरक्षण योजना NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट या प्लान। तो राजस्थान के 6 जिलों को केंद्र सरकार की ओर से इस योजना में शामिल किया गया है। तो आप मान पिपू, आप से आना सागर, पै से फतेह सागर, पै से पिछोला और पू से पुष्कर, मान से मानसागर, नय से नक्की झील। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2001 में 100% केंद्र सरकार की सहायता से इसको शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय झील विकास प्राधिकरण है उसका गठन कब किया गया, तो ये आपका 2015 में 23 फरवरी 2015 में इसका गठन किया गया। मुख्यालय जयपुर में है। और उद्देश्य झीलों के संरक्षण विकास के लिए नीतिगत और नियामक ढांचे को लागू करना। इसके तहत प्रत्येक जिले में जिला स्तर झील समिति का गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है, नहीं, जयपुर की जीवन रेखा कहलाती है अमानी शाह का नाला या द्रव्यवती नदी। राजसमंद की जीवन रेखा नंद समुंद बांध। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील है। और ब्यावर की जीवन रेखा नारायण सागर बांध है। राजस्थान की जीवन रेखा IGNP है। और बीकानेर की लूणकरणसर लिफ्ट नहर है। और जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। गंगानगर की गंग नहर है। और मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा नहर है। देश के 75 जल विरासत स्थलों की सूची है, उसमें से 7 राजस्थान से है। तो कौन कौन से हैं? आना सागर अजमेर, राजसमंद में, उदयपुर झील प्रणाली उदयपुर, तुर्जी का जालराज जोधपुर, चांद बावड़ी दौसा, गढ़सीसर जैसलमेर, कायलाना और तख्त सागर जोधपुर।